नमस्कार। आप हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में देने जा रहे हैं परीक्षा और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो परीक्षा छोड़ दीजिएगा, मत जाइएगा परीक्षा देने। और यह वीडियो देखने के बाद आपको ये सवाल न आए तो हमारा वीडियो को भी मत देखिएगा, ये भी आपसे मैं गारंटी लेता हूं, कभी मत देखिएगा। आइए देरी न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मानो एगो लड़का के एगो लड़की सिद्ध करेगा। बात समझियो, एक लड़के को एक लड़की सिद्ध करना है तो आप सीधे कह दीजिए कि मान लेते ही लड़की है, अब लड़की वाला रूल पर अप्लाई करिए, फॉलो कर दिया तो लड़का लड़की है, नहीं फॉलो किया तो लड़का, क्योंकि उस चीज का वो विरोध करने लगेगा। फिर वही यहाँ पर एग्जाम्पल के मतलब वही तर्क यहाँ पर है, सीधी बात। अब क्या कर रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू जब √3 एक अपरिमेय संख्या हो, ये प्रूव करना है तो हम ये कहेंगे कि माना एक परिमेय संख्या है, माना एक परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम पी वाई के रूप में लिख सकते हैं, और जो नंबर को जिस नंबर को हम पी वाई के रूप में लिख सकते हो और क्यू का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये कोई नहीं कि पी वाई क्यू अरे भाई भी नहीं हो सकता है, बस रूल वहां पर अप्लाई होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब देखेंगे जब हमने मान लिया ये परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो बात है, जो रूल है, इस पर लागू होना चाहिए। यानी यह √3 जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए और क्यू का मान 0 भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक तर्क है, पी और क्यू क्या है, तो पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक। ये सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता होगा ऐसी दो संख्याएं जिसका मोसो 1, जैसे हमने 3 और 4 ले लिया, 5 और 6 ले लिया, 7 और 9 ले लिया, 11 और 13 ले लिया, इस प्रकार की संख्याएं हैं। इसको हम पी वाई ग्रुप में लिख सकते हैं, 3/4, 5/6, 11/13, 7/9 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है √3 पी बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये आपको मैंने बात यहाँ पर कह दिया। अब हम कहेंगे यहाँ पर कि इंप्लाइज दैट, क्योंकि हम पी को इधर ला रहे हैं तो हम ये बात कहने जा रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि पी बराबर हम लिख दे Q√3, पी बराबर Q√3 और दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा 3Q²। अब हम ये बात कहेंगे कि जो 3 है, 3p² को विभाजित करता है, अतः 3p को भी विभाजित करेगा। बात समझिए, 3 अगर p² को विभाजित करता है तो अब ये जान करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा, ये हमारा तर्क यहाँ पर है। अब सेकेंड कंडीशन में हम चलेंगे और कहेंगे कि हम यहाँ पर मान लेंगे, हम मानेंगे कि p² एक अलग डिक्टिव में p² = 3m मान सकते हैं, 3c मान सकते हैं, 3x मान सकते हैं, यहां पर जहां m एक पूर्णांक है। m की वैल्यू को हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रख सकते हैं, ये ध्यान रखिए आप, ये आपके पास कंडीशन है। तो अब हम 3m p² का मान क्या हो गया 3m, या फिर हम कहें कि जब हम p की वैल्यू को हम 3m, सॉरी हम p की वैल्यू को हम 3m माने हैं, p की वैल्यू को हमने जो है 3m
माना है, पी स्क्वायर को नहीं, सॉरी पी को हमने 3m मान लिया। अब आप देखेंगे यह मान पी का 3 मान, यह जो मान है यह हम यहाँ पे रख दे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। हम कहेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो यहां हो जाएगा 3m का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, अर्थात 3m का स्क्वायर यानी 9m का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। अब देखेंगे यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब हम ये देख रहे हैं कि यह जो 3 है, यह 3 यही 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः यह 3 q को भी विभाजित करेगा। ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहां पर बहुत ही शानदार हो गया, काम हो गया हमारा। यह 3 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, पी को भी किया, और यहाँ पर यह 3 क्यू स्क्वायर को भी कर रहा है और 3 क्यू को भी कर रहा है। कहने का मतलब हो गया कि जब इसका मोसो 1 था, यहाँ पर यह अभाज्य पूर्णांक था, तो विभाजित करने वाली बातें कहां से आ गई? यह इस तथ्य का विरोध होता है, इस तथ्य का यहाँ पर विरोध होता है, इसका कंक्लूजन होगा, देखेंगे। अब देखेंगे, अब कहेंगे कि अतः इस तथ्य को विरोध, इसका विरोध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q को हम लोगों ने अभाज्य पूर्णांक माना है, लेकिन यहाँ इसका एक गुणनखंड 3 प्राप्त होता है, अतः √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको कैसा लगा? अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत है हमें कमेंट करिए, एक और हम बनाकर डाल देंगे। अब इसके आधार पर √2, √7, √5, √11 कोई आ जाए आप फाड़ के रख दोगे, ठीक है ना? तो मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। बोर्ड का परीक्षा नजदीक है, कोई वजह मत रखो, पढ़ाई करो। जय हिंद।